अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2। इस एक्सरसाइज के दो ही क्वेश्चंस हैं और दोनों को हम आज के लेक्चर में सॉल्व करेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस स्टेट अ रूल एंड फाइंड द नेक्स्ट टू टर्म्स। हमें नीचे कुछ हिसाबी सिलसिले दिए गए हैं, इनमें हमने क्या करना है, हमने बताना है कि कौन सा रूल इस्तेमाल हुआ है, कौन सा रूल हमने यूज़ किया है। ठीक है, और नेक्स्ट टू टर्म्स यानी कि अगली दो रकमें हमने मालूम करनी है। ठीक है, ये हमारे पास कुछ अरिथमेटिक सीक्वेंसेस हैं, हिसाबी सिलसिले हैं, तो इनको हमने जो है वो एक तो रूल बताना है इनमें। ठीक है, और एक हमने बताना है कि अगली दो रकमें कौन सी हैं, नेक्स्ट टू टर्म्स हमने फाइंड करनी है। ठीक है, तो शुरू करते हैं इन क्वेश्चंस को। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है और इसका फर्स्ट पार्ट है हमारे पास। इसमें हमें जो सीक्वेंस दिया गया है, जो अरिथमेटिक सीक्वेंस है, अरिथमेटिक सीक्वेंस ऐसे सीक्वेंस को कहते हैं जिसमें जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो कोई एक ख़ास नंबर जो है, एक मुकर्रर नंबर, या तो वो ऐड होता जाता है या वो माइनस होता जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें, हमारे पास जो सीक्वेंस है इसमें पहला नंबर क्या है, 9। ठीक है, उसके बाद है 13 और 13 के बाद क्या है, 17। ठीक है, अगर हम गौर करें तो यहाँ पे देखें 9 से लेके 13 तक जो डिफरेंस आया है वो क्या हुआ है, यानी कि +4। ठीक है, 9 में हम 4 ऐड कर दें तो क्या हो जाता है, 13। ठीक है, 13 में अगर हम 4 ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, 17। ठीक है, और अगर हम 17 में 4 ऐड कर दें, ठीक है, 17 में 4 ऐड करें तो हमारे पास क्या आएगा, देखें ज़रा, 17 + 4 = 21। ठीक है, क्या आ गया हमारे पास, 21, और 21 में हम 4 ऐड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 25। ठीक है, तो ये 21 और 25 जो है हमारी नेक्स्ट टू टर्म्स होंगी। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखते हैं रूल हमारा क्या है। यहाँ पे हम रूल यूज़ करेंगे, वी विल ऐड 4। ठीक है, हम क्या करेंगे, 4 जो है वो हम इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, वी विल ऐड 4 इन ईच टर्म। ठीक है, टू गेट नेक्स्ट टर्म। ठीक हो गया, ये आपने यहाँ पे रूल जो है वो यूज़ करना है। हम जब हमें अगली कोई रकम चाहिए तो हम क्या करेंगे, 4 हम ऐड करते जाएंगे और हमें जो है वो जो नेक्स्ट टर्म है वो मिलती जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट टर्म इन द सीक्वेंस, इन सीक्वेंस, ये हमारा जो है वो इस पार्ट में जो रूल यूज़ हुआ है वो हमने लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट टू टर्म्स हमारे पास कौन सी हो जाएंगी, क्योंकि हमने अभी देखा कि हमने 4 ऐड करना है। ठीक है, तो 4 ऐड किया, 17 में हमारे पास 21 आ गया, 21 में हमने 4 ऐड किया तो हमारे पास क्या आ गया, 25। ठीक है, तो नेक्स्ट टू टर्म्स हमारे पास हो जाएंगी 21 एंड 25। ठीक है, ये हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट हमारे पास सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें जो सीक्वेंस दिया गया है, जो अरिथमेटिक सीक्वेंस हमारे पास, वो है 277, 287, 297। ठीक है, अब यहाँ पे देखें 277 है और ये हमारे पास क्या है, 287। तो अगर हम देखें तो इसमें क्या हुआ है, +10। ठीक है, 277 में हमने 10 ऐड किया तो हमारे पास क्या आ गया, 287। ठीक है, इसी तरह अगर हम 287 में 10 ऐड करें, ठीक है, +10 करें तो क्या होगा हमारे पास, 297। तो इसी तरह 297 में जब हम 10 ऐड करेंगे, ठीक है, जब हम 10 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये देखें, 297 है, इसमें 10 ऐड कर दें, यह आ गया 7, 9 में 1 ऐड करें, 10 आएगा, 0 आ गया, 1 कैरी आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया हमारे पास 307। इसमें एक तो ये हो गया हमारे पास, इसमें मज़ीद 10 ऐड कर दें, यह आ गया हमारे पास 7,
ये 1 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट टू टर्म्स हमारे पास हो जाएंगी 307 एंड 317। इस सीक्वेंस में हमने जो तरीका यानी कि जो रूल यूज़ करना है वो हम क्या करेंगे, एडिंग 10, ठीक है, 10 ऐड करेंगे हम। तो रूल आ जाएगा हमारे पास, क्या आएगा, वी विल ऐड, क्या ऐड करना है हमने, 10 ऐड करना है, ठीक है। इन each term to get a न्यू टर्म, ठीक है। हमारा यहाँ पे जो रूल है वो क्या होगा कि हम 10 ऐड करते जाएंगे और हमारे पास जो है वो नेक्स्ट टर्म आती जाएगी, ठीक है। तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट टू टर्म्स होंगी वो कौन सी होंगी, एक तो हो जाएगा हमारे पास 307, ठीक है, 307, 307, और जो दूसरी टर्म होगी वो क्या होगी, 317, ठीक हो गया। ये हमारे पास जो है वो अरिथमेटिक सीक्वेंस की नेक्स्ट टू टर्म्स आ गई। तो सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। थर्ड पार्ट है हमारे पास, इसमें जो सीक्वेंस हमें दिया गया है वो है 14, 21, 28 एंड 35, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ये अगर हम देखें तो ये 7 का टेबल है, ठीक है, यानी कि हम 7 जो है वो ऐड करते जाएंगे, ठीक है। 14 में 7 ऐड करें तो हमारे पास क्या आ जाता है, 21, 21 में हम 7 ऐड करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 28, 28 में हम 7 ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 35, ठीक है। अब हमने क्या करना है, 35 में हम 7 ऐड करेंगे, ठीक है, और फिर हमारे पास अगला नंबर आएगा उसमें हम 7 फिर ऐड कर देंगे तो हमारे पास जो है वो सेकेंड नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम देखें 35 में जब हम 7 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 5 में 7 ऐड करें 12 आया, 2 लगेगा 1 कैरी, ठीक है, तो ये आ गया 4। ये हमारे पास एक नंबर हो गया 42, ठीक है। इसमें फिर से 7 ऐड कर दें, 2 + 7, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 49, सॉरी ये 9 आ गया और ये 4 आ गया, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास दूसरा नंबर 49, ठीक है। तो रूल हमारा जो है वो यहाँ पे क्या यूज़ होगा, वी विल ऐड, वी विल ऐड 7, ठीक है। क्या ऐड करना हमने, 7 ऐड करना है, इसलिए इन ईच टर्म टू गेट आ न्यू टर्म, न्यू लिख लें या नेक्स्ट लिख लें, ठीक है, न्यू टर्म इन सीक्वेंस, यानी कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हम क्या करते जाएंगे, 7 ऐड करते जाएंगे और हमारे पास जो वो नेक्स्ट टर्म आती जाएगी, ठीक है। तो अभी हमारे पास जो नेक्स्ट टू टर्म्स आई हैं वो कौन सी हैं, 42 एंड 49, ठीक है, 42 एंड 49, ये हमारे पास जो है वो नेक्स्ट टू टर्म्स आ जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है, फोर्थ पार्ट इसी क्वेश्चन का, वो देखें ज़रा। उसमें क्या है, हमारे पास जो सीक्वेंस है इसमें देखें ये -84 है और -82, ठीक है। नेक्स्ट टर्म क्या है, -80। ये थोड़ा सा आपने ज़रा इस पे गौर करना है। ये देखें, सबसे पहले हमारा जो नंबर है वो है -84। अगर फ़र्ज़ करें आप कहते हैं कि हमें नेक्स्ट टर्म चाहिए 82, -82, अगर हम देखें तो ये क्या हुआ है, 4 में से 2 माइनस, यानी कि 84 में से हमने 2 माइनस किया है, ठीक है, और क्या आ गया हमारे पास 82, यानी कि देखने में यही लग रहा है ना कि 2 कम हो गया, लेकिन 2 कम कैसे होगा, क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि -84 -2, तो क्या हमारा ये जो आंसर है ये ठीक होगा, नहीं, हमें जो है वो क्या करना पड़ेगा, माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है। जब दो सेम साइंस जो है वो मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या आंसर आता है, प्लस का आता है। तो इसलिए ये क्या होगा, 84 में 2 ऐड हो जाएगा तो ये हमारे पास -86 आ जाएगा, ठीक है।
तो ये गलत है, ठीक है, ये रॉन्ग है। तो हम इसको क्या करेंगे, -84 प्लस 2, ठीक है, यानी कि 2 ऐड करेंगे, प्लस माइनस माइनस आएगा, ठीक है, यानी कि माइनस का साइन, जो ऑपरेशन है माइनस का होगा और साइन भी हम माइनस का लगाएंगे, क्योंकि 84 जो है वो बड़ा नंबर है, उसके साथ साइन कौन सा है, माइनस का, ठीक है। 4 में से 2 माइनस करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये माइनस प्लस माइनस है, ठीक है। 4 में से 2 जो है वो माइनस होगा तो हमारे पास 2 आ जाएगा और ये 8 आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से। तो अब हम क्या करेंगे, इस सीक्वेंस में हम 2 ऐड करते जाएंगे, ठीक है, +2 करेंगे तो हमारे पास -82 आ जाएगा। यहाँ पे +2 करेंगे, -80 आ जाएगा। -80 में +2 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 78, ठीक है। ये देखें, -80, ठीक है, +2, तो ये हमारे पास आ जाएगा -78, ठीक है। 10 में से 2 माइनस करेंगे, हमारे पास 8 आ जाएगा और यहाँ पे 7 था, 7 में 7 चाहिए, ऐसे नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो एक ये 78 आ गया। इसी तरह +2 करेंगे तो हमारे पास जो है वो -76 आ जाएगा, ठीक है। 8 में से 2 माइनस करें, 6 आ गया और ये 7 आ गया ऊपर से। तो इस तरह से हमारे पास जो है ये नेक्स्ट 2 टर्म्स कौन सी आ जाएंगी, 78 माइनस में और -76, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 माइनस किस तरह से होगा, जब हम 2 को ऐड करेंगे, ठीक है। ये आ गया हमारे पास, वी विल ऐड 2, ठीक है, यानी कि 2 हम जो है वो ऐड करते जाएंगे। वी विल ऐड 2 इन each term to get a new or next term ऑफ सीक्वेंस, ठीक है, यानी कि इस सिलसिले की, इस हिसाबी सिलसिले की हर अगली रकम के लिए हम क्या करेंगे, 2 ऐड करते जाएंगे, ठीक है। और नेक्स्ट 2 टर्म्स हमारे पास कौन सी आ गई, ये आ गई हमारे पास 78 और 76 माइनस में, ठीक है, -78 एंड -76। तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 था वो कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। जी, तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, राइट द नेक्स्ट 3 टर्म्स इन द सीक्वेंस। अब ये जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें हमने हर सिलसिला में अगली 3 रकमें मालूम करनी है, ठीक है। तो ये भी हमारे पास जो है वो कुछ सीक्वेंसेस हैं, ठीक है, मैथमेटिकल सीक्वेंसेस और अरिथमेटिक सीक्वेंसेस। तो इनमें हमने अब 3 टर्म्स जो हैं वो मालूम करनी है। अगर आप रूल लिखना चाहें तो लिख लें, बेहतर है, नहीं तो आपने सिंपल जो है वो नेक्स्ट 3 टर्म्स जो हैं वो फाइंड कर लेनी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ये हमारे पास जो पहला सीक्वेंस है, फर्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, इसमें अगर हम देखें तो ये 1 है और ये 4 है, इनमें कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, 3 का आ रहा है, ठीक है। यानी कि 1 में अगर हम 3 ऐड कर दें तो हमारे पास 4 आ जाता है, ठीक है। इसी तरह ये, उसके बाद, अब ये 4 के बाद क्या है हमारे पास, 9, ठीक है, 4 के बाद क्या है, 9 है। उसके बाद 4 में अगर हम 5 ऐड करें तो 9 बनता है, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा सा ख्याल करें कि इस तरह अगर हम चलते जाएंगे तो वो तो ठीक है, लेकिन ये यहाँ पे कितना ऐड हुआ, 3, यहाँ पे 5 ऐड हुआ, आगे हम जो है वो 7 ऐड करेंगे, तो ये भी ठीक है। लेकिन अगर हम इन पे थोड़ा सा गौर करें तो ये हमारा जो है वो परफेक्ट स्क्वायर्स वाला जो है वो सीक्वेंस आएगा, ठीक है। 1 जो है, ठीक है, 1 का अगर हम देखें तो 1 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, 1 का जो स्क्वायर है वो 1 ही होता है। उसके बाद अगर हम 4 देखें तो 4 जो है वो किसका स्क्वायर है, 2 का, ठीक है। इसी तरह अगर हम 9 देखें तो 9 जो है वो किसका स्क्वायर है, 3 का, ठीक है। 9 जो है वो एक मुरब्बा है किसका, 3 का। तो ये हमारे पास जो सीक्वेंस है, ये किसका सीक्वेंस है, ये परफेक्ट स्क्वायर्स का, ठीक है। जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे ये हमारे पास जो है वो सीक्वेंस बनता जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है सीक्वेंस है, गिवन
सीक्वेंस इज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स। ठीक है, यानी कि इसमें जितने भी नंबर आएंगे वो सारे के सारे क्या आएंगे, मुकम्मल मुरब्बे आएंगे। ठीक है, अब ये देखें 9 है, 9 के बाद जो परफेक्ट स्क्वायर होगा वो कौन सा होगा, 9 के बाद 16 होगा। ठीक है, 16 के बाद क्या होगा, 25 होगा। ठीक है ना, ये देखें ना, 16 जो है अगर हम देखें तो 16 किसका स्क्वायर है, 4 का। ठीक है, 4 के बाद 5 आता है, तो 25 जो है ये किसका स्क्वायर होगा, 25 5 का स्क्वायर होगा। ठीक हो गया, तो हमारे पास जो नेक्स्ट टू टर्म्स आएंगी वो कौन सी आएंगी, थर्ड उन्होंने 3 टर्म्स कही हैं, तो उसके बाद हमारे पास जो है 25 के बाद 36 आएगा। ठीक है, देखिए ना, 4 है, 5 है, उसके बाद 6 है, तो 36 जो है वो 6 का स्क्वायर है। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास जो है वो थर्ड टर्म आ जाएगी। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स हमारे पास कौन सी आएंगी, सबसे पहले हम लिखेंगे 16। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 25। ठीक है, और 25 के बाद हमारे पास आ जाएगा 36। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो नेक्स्ट 3 टर्म्स आ जाएंगे। अब हमारे पास जो सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का, इसमें देखें ज़रा, ये हमारे पास है 89, 87 एंड 85। तो इस पे थोड़ा सा अगर हम ध्यान दें तो ये देखें 89 में से 2 माइनस हो गया। ठीक है, 87 में से 2 माइनस हो गया। अब हम 85 में से भी 2 माइनस करेंगे। ठीक है, और फिर आगे जो है वो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हम नंबर्स जो हैं उनको माइनस करते जाएंगे, 2 को माइनस करते जाएंगे। ठीक है, तो ये देखें 85 में से हम 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 में से 2 माइनस करें 3 आ गया, और ये 8 वैसे ही आ जाएगा, 83 आ जाएगा। ठीक है, अब फिर माइनस कर दें 2, 3 में से 2 माइनस करें तो क्या आएगा हमारे पास 1, और ये 8 आ गया। ठीक है, अब 81 में से फिर 2 माइनस कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब ये देखें 11 में से 1 में से हम 2 माइनस नहीं कर सकते, कैरी लेंगे। ठीक है, 11 में से 2 माइनस करें 9 आ गया, और ये 7 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमारे पास जो अ, एक तो रूल है, रूल में अगर आप लिखना चाहें तो लिख लें, नहीं तो ये मैंने आपको बताया कि ये सिंपल ही आपने करना है। तो यहाँ पे मैं रूल भी लिख देता हूँ ताकि आपको आसानी रहे। ठीक है, वी विल सब्ट्रैक्ट, यानी कि हम जो है वो माइनस करेंगे, वी विल सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम ईच टर्म। ठीक है, हर रकम में से हम जो है वो 2 माइनस करेंगे ताकि हमें नेक्स्ट टर्म जो है वो मिल सके। तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट 3 टर्म्स आ जाएंगी वो कौन सी आएंगी, एक तो हो गई 83। ठीक है, 83 आ गई, उसके बाद हमारे पास आ जाएगी 81, और जो लास्ट टर्म होगी वो कौन सी होगी, 79। ठीक है, यानी कि नेक्स्ट 3 टर्म्स हमने जो फाइंड की, 2 हम माइनस करते गए तो हमारे पास नेक्स्ट 3 टर्म्स आ गई 83, 81 और 79। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं इसका। जी, तो थर्ड पार्ट है हमारे पास, इसमें जो सीक्वेंस दिया गया है वो है 12, 16 एंड 20। ठीक है, तो देखें ज़रा, ये भी 4 का टेबल है, और यानी कि हम इसमें 4 ऐड करते जाएंगे। ठीक है, +4 +4। ठीक है, 12 में हम 4 ऐड करें तो 16 आ जाता है, 16 में 4 ऐड करें 20 आ जाता है, 20 में हम फिर 4 ऐड कर देंगे तो हमारे पास 24 आएगा, और 24 में हम फिर जो है वो इसी तरह आगे चलते जाएंगे। ठीक है, तो ये देखें 20 में हमने 4 ऐड किया तो हमारे पास क्या आ गया, 0 + 4 = 4, 2 आ गया। ठीक है, 24 फिर ऐड करें 4, 4 + 4 8, ये हो गया हमारे पास 28। ठीक है, और जब हम 28 में 4 ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 32। ठीक है, 28 + 4, 8 में 4 ऐड करें 12 आया, 2 लगेगा 1 कैरी। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 + 2 = 3।
तो ये नेक्स्ट 3 टर्म्स हमारे पास आ जाएंगी 24, 28 एंड 32। ठीक है, रूल लिखना चाहें तो लिख लें। वी विल ऐड 4, ठीक है, इन ईच टर्म, इन ईच टर्म टू गेट नेक्स्ट टर्म। ठीक है, ये हमारे पास इसका रूल है। और नेक्स्ट 3 टर्म्स हमारे पास आ जाएंगी कौन कौन सी? 24, 24 के बाद 28 है, ठीक हो गया। और 28 के बाद नेक्स्ट टर्म हमारे पास आ जाएगी 32। ठीक है, ये हमारा जो थर्ड पार्ट था वो भी सॉल्व हो गया। अब लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। ये सीक्वेंस जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको आपने थोड़ा सा ध्यान से समझना है। ये देखिए ज़रा गौर करें, ये 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, ये सीक्वेंस, इसको हम कहते हैं फिबोनाची सीक्वेंस। ठीक है, क्या कहते हैं इसको हम? फिबोनाची सीक्वेंस, फिबोनाची सीक्वेंस। ये जो सीक्वेंस है इसको हम फिबोनाची सीक्वेंस कहते हैं। इसमें जो है ये देखें, जो पहली दो रकमें हैं, ठीक है, यानी कि 0 + 1 = 1, यानी कि हर जो नंबर आएगा, जो नेक्स्ट नंबर आएगा, वो पिछली दो रकमों का, पिछले दो नंबर्स का क्या होगा? एडिशन होगा, मजमुआ होगा। ठीक है, अब इसके बाद देखें, ये हमारे पास 0 + 1 = 1। ठीक है, अब फिर हम नेक्स्ट 2 टर्म्स जो हैं, यानी कि अब ये 1, इसमें 1 ऐड करें तो क्या आएगा? 2 आएगा। ठीक है, 1 में 2 ऐड करें तो 3 आएगा। ठीक है, 2 में 3 ऐड करें तो 5 आएगा। यानी कि इस तरह से ये जो रूल है इसमें हम ऐड करेंगे, यानी कि फर्स्ट टू नंबर्स को हम ऐड करेंगे। ठीक है, और फिर हमारे पास जो है वो नेक्स्ट टर्म आती जाएगी। ठीक है, वी विल ऐड लास्ट टू नंबर्स टू गेट द नेक्स्ट नंबर। ठीक है, नेक्स्ट टर्म हमें लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? पिछले दो नंबर जो हैं, पिछली दो टर्म जो हैं, उनको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, ज़रा मैं आपको फिर डिटेल से बता दूं। ये देखें ज़रा, 0 में 1 ऐड करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1। ठीक है, 1 में फिर 1 ऐड करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास क्या है? अगला नंबर क्या है? ये 1 में 1 ऐड किया तो हमारे पास 2 आ गया। अब 2 में हमने 1 ऐड करना है, क्योंकि तीसरा नेक्स्ट नंबर जब वो 3 है। 3 कैसे आया? 1 में 2 ऐड करें तो फिर 3 आया। नेक्स्ट नंबर क्या है? 5, 2 में 3 ऐड करें तो 5 आएगा। नेक्स्ट नंबर क्या है? 8, 3 में 5 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 8 आएगा। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है? आप देखें, 8 में 5 ऐड करेंगे, 8 में 5 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 13 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 13। ये हम चलें, इसको सिलसिले को हम, इस सीक्वेंस को हम इधर लिख लेते हैं। ये हमारे पास क्या था? 0, 1, 1, उसके बाद 2 है, फिर 3, फिर 5, फिर 8, अभी 13 आ गया। 13 में 8 ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा? 21। 21 में 13 ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा? 34। ठीक है, तो 34 में हम 21 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? ये देखें ज़रा, 4 में 1 ऐड करें 5 हो जाएगा। ठीक है, 3 में 2 ऐड करें तो ये भी 5 हो जाएगा। ठीक हो गया, तो नेक्स्ट 3 टर्म्स हमारे पास जो हैं वो आ जाएंगी 13, 21 और 34। यहीं तक हमें जो है वो चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट 3 टर्म्स हमारे पास क्या आ जाएंगी? ये आ जाएगा हमारे पास 13, उसके बाद 21,
क्योंकि 13 में 8 ऐड करेंगे तो 21 आ जाएगा, 21 में 13 ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 34 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 था ये भी मुकम्मल हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको इन क्वेश्चंस की, इन सीक्वेंसेस की समझ आ गई होगी कि कैसे हमने जो है वो नेक्स्ट टर्म जो है वो हासिल करनी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ये लेक्चर अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के अच्छे अच्छे लेक्चर मिलते रहें। इंशाल्लाह आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।